ये जो स्टोरी है, स्टोरी का नाम क्या है जी? शुड विजर्ड हिट मम्मी। मतलब एक्चुअली में ये हम लोग ये समझेंगे ये जो है ये क्यों ये है नाम पड़ा। हर चैप्टर का अगर कोई भी स्टोरी अगर कहानी होती है तो पहले स्टोरी बन जाती है, फिर देन उसके बाद क्या पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, जैक टेल्स सेम पैटर्न। जैसे जैक जो होता था, अब ये बच्ची थी, अब ये छोटी सी बच्ची थी, डेली क्या करता था, ये जो बच्चियाँ रोज थी रोज को जैक स्टोरी सुनाता था। मतलब बच्चे कुछ होते हैं ना, रात को स्टोरी सुनते नहीं शाम को, लेकिन ये दिन में भी सुनते थे, दोपहर में। अच्छा, नैप मतलब क्या होता है, आपके बुक में है इस चैप्टर में, नैप या नेपी। नैप मतलब होता है झपकी लेना, या फिर ऐसे कहते हैं नैपिंग हो रहा है, तो नैप मतलब होता है थोड़ा सा नींद लेना। नैप मतलब समझ लो नींद लेना, लेकिन थोड़ा सा, तो आपके इसमें दे दिया हुआ, तो दोपहर की नींद को यहाँ पे नैप कहा गया है, ठीक है। तो क्या हो रहा था, दोपहर को सोने के लिए जैक क्या करता था, इसको स्टोरी सुनाता था, और शाम को भी क्या करता था, स्टोरी सुनाता था। कौन? अगर सारी कहानी पूछेंगे जो एक लाइन बुला के तो मुआ दे, तो ये इसको स्टोरी सुनाता था, दोपहर की स्टोरी सुनाता था, और कब सुनाता था, शाम को स्टोरी सुनाता था। तो ऐसे रोज रोज होता था। तो जब तक छोटी थी, और जानते हो जो स्टोरी सुनाता था, सेम पैटर्न सेम नेम। जैसे क्या होता था कि रोज रोज ये कहानी सुनाता था, कितना कहानी बनाएगा, और ये कहानी जो भी जैक बनाता था अपने दिमाग से गढ़ा हुआ, अपने दिमाग से बनाता था। ऐसा नहीं कि कहीं से पढ़ के आया था तो जो इसके दिमाग में आता था वैसी कहानी बना देता था। और जो कहानी होती थी, कहानी की पैटर्न सेम होती थी। कहानी का पैटर्न क्या होता था, बता रहे हैं, और नेम भी क्या होता था, सेम, बस थोड़ा बहुत नेम में क्या हो जाता था, चेंजिंग हो जाता था। तो ध्यान दो, जैसे कि क्या होता था, कहानी का पैटर्न क्या होता था हमेशा, जैसे क्या होता था, रोजर, मतलब इस कहानी में एक रोजर नाम का, रोजर को इंक्लूड करता था। कौन? जैक। जब कहानी सुनाता था उस कहानी में क्या नाम यूज करता था, रोजर। तो रोजर होता था, रोजर को कुछ प्रॉब्लम होती थी, वो वाइस आउल के पास जाता था। वाइस आउल मतलब बुद्धिमान, वाइस कहते जैसे बुद्धिमान आउल के पास जाता था, फिर वह बुद्धिमान। देखिए यहाँ पर ऐसे दिया गया, लेकिन कहीं कहीं किताबों में ऐसे कहा गया है कि यह जो रोजर, एक कौन सुना रहा है कहानी, उसके फादर कहानी सुनाते हैं। एक रोजर नाम का व्यक्ति होता है, एक रोजर नाम का मतलब कोई चीज़ है, वो उसको कोई प्रॉब्लम होती है, वो जाता है किसके पास, आउल के पास जाता है, और आउल उसको कहाँ भेजता है, मैजिकल स्पेयर। मतलब कोई एक है यहाँ मैजिकल स्पेयर को तुम बीजर कहो कि क्या क्या कहो, बीजर। देखिए रोजर को प्रॉब्लम होती है, रोजर किसके पास जाता है, आउल के पास जाता है, आउल किसके पास भेजता है, बीजर के पास भेजता है। तो बीजर क्या करता है, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है मैजिक से। कैसे? मैजिक से। तो हमेशा एक कहानी का पैटर्न होता था। कहानी का पैटर्न अगर पूछ लेगा तो उसके कहानी का पैटर्न क्या था, तो क्या कहते, चांदनी, कहानी का पैटर्न क्या होता था कि रोजर को कोई प्रॉब्लम होती थी, रोजर आउल के पास जाता था, आउल कहाँ भेजता था, बीजर के पास, और बीजर क्या करता था, मैजिक करता था, मैजिक से उसके प्रॉब्लमों को क्या करता था, सॉल्व करता था। ये कहानी का क्या होता था, पैटर्न। बस ऐसा होता था कि नाम बस चेंज हो जाता था। जैसे रोजर है, रोजर इस, देखिए ध्यान से, रोजर फिश, रोजर स्क्वायर, रोजर चिंपक, मतलब रोजर रहता था, रोजर के आगे कोई और नाम लगा देता था। लेकिन देखो नाम सेम है कि नहीं, सेम है ना। ऐसे कहानी का पैटर्न होता था, और रोजर और उसके साथ कभी फिश, कभी स्क्वायरल, कभी चिंपक। तो समझ गया ना, नेम का मतलब समझ में आ गया ना। तो रोज बेचारा कितना सुनाएगा। तो अब समझ में आया, कहानी का पैटर्न समझ में आ गया। जैक कहानी कब सुनाता था, दोपहर को सुनाता था और शाम को सुनाता था, ठीक है। और उसकी बच्ची बहुत छोटी थी। ये बच्ची कैसी थी, छोटी थी। अब देखिए ध्यान से, अब कहानी आगे बढ़ता है, हमेशा कहानी सुनाते सुनाते अब उसकी बच्ची लगभग 2 साल की बड़ी हो चुकी है। अब क्या हो चुकी है, 2 साल की बड़ी हो चुकी है, यानी अब थोड़ा सा समझदार हो चुकी है। हाँ, अब कहाँ हो रहा है, अब कहानी का पैटर्न आज भी वही है। कहानी का पैटर्न भी आज भी क्या है, वही है। तो ध्यान दो, अब यहाँ क्या लिखा, बीजर गिव मनी विथ हाउ गेट। अभी इसको हम बता रहे हैं मैंने क्यों लिखा, ठीक है। तो अच्छा, एक पैटर्न और बता दे रहा है। इस पैटर्न में एक मिस मैंने कर दिया कि जब वो है क्या होता था, प्रॉब्लम को सॉल्व एक तरह से बीजर ही करता था, मैजिक से। तो जब बीजर प्रॉब्लम को सॉल्व करता था, तो जानते हो क्या करता था, बीजर क्या करता था, कहता था मुझे पैसा दो। तो हाँ, तो रोजर के पास पैसा नहीं होता था, तो अब बीजर ये भी बताता था कि तुम्हें पैसा कैसे मिलेगा। सुनो ध्यान से, बीजर जो था, बीजर मतलब बाबू, बीजर मतलब सुन बताएगा, बीजर मतलब सर वो क्या करते हैं जादूगर। अरे बा, बीजर मतलब क्या होता है, बनाने वाला कहानी। सर बता रहे रुकिए, बता रहा हूँ। याद करें, बीजर मतलब छिपकली होता है, आई थिंक छिपकली होता है, नहीं लीजर मतलब होता है। बीजर मतलब हमको भी नहीं पता है, लेकिन एक बार बीजर यहाँ स्पेशली केवल क्या है, नाम है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ देखिए ध्यान से, तो सुनो ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ, तो जब बीजर क्या होता था, देखिए बीजर ही प्रॉब्लम को सॉल्व करता था। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रोजर से क्या लेता था, पैसा लेता था। तो रोजर कहता था मेरे पास पैसा नहीं है, तो बीजर बाबा बताता था कि देखिए हाउ गेट, तुम पैसा कैसे प्राप्त करोगे। तो बीजर बताता था, रोजर उस रास्ते पे जाके पैसा लाता था, और ला के किसको दे देता था, किस, बीजर को। और बीजर और फिर रोजर खुश होके चला जाता था, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और इसे पैसा भी मिल गया। तो ये एक्चुअली में कहानी का पैटर्न था। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर वन डे सैटरडे, क्या
पहले चांद में हमको भी नहीं समझ आया। देखिए हमने क्या कहा, हम ये समझ रहे कहानी का पैटर्न क्या है। रोजर एक उसके कहानी का करेक्टर है। किसके कहानी का करेक्टर है? जैक जो कहानी में बता रहा है। जैक क्या कर रहा है? कहानी बता रहा है। उस कहानी में बार बार किसको यूज कर रहा है? रोजर। तो रोजर को कोई दिक्कत होती थी, कहानी कैसे होता था? रोजर को कोई दिक्कत हुई, रोजर जाता था आउल के पास, और आउल कैसा था? वाइज यानी बुद्धिमान था, वहां सो जाता था। तो रोजर क्या करता था कि तुम यहाँ न रहो, यहाँ से तुम कहाँ जाओ, हम तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तुम्हें जाना होगा कहाँ पर? क्या कहते हैं? बीजर के पास। देखो ध्यान से, रोजर को दिक्कत हुई, पहुंचा आउल के पास, आउल ने भेजा किसके पास? बीजर के पास। बीजर मैजिक से उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था, लेकिन सॉल्व करने के बदले पैसा मांगता था। कौन मांगता था? बीजर। किससे मांगता था? किससे मांगता था? रोजर से। तो जब पैसा मांगता था तो, लेकिन रोजर के पास पैसा तो होता ही नहीं था, तो बीजर क्या करता था? उसको बताता था कि तुम्हें पैसा कैसे मिलेगा। ये नहीं एक्सप्लेन किया गया कि कैसे बताता था, लेकिन ये बताता था पैसा कैसे मिलेगा। तो वो जब कहता था, बीजर कहता था पैसा तुम्हें ऐसे मिलेगा, तो बीजर उसी तरीके से, सॉरी कौन? रोजर जाता था, पैसा लेके आता था। समझो, बीजर को पैसा चाहिए, लेकिन रोजर के पास पैसा नहीं होता था। जब कहता था रोजर मेरे पास पैसा नहीं है, तब कौन पैसा कमाने का तरीका बताता था? बीजर। तो बीजर जैसे कहता था कि तुम एक ऐसा काम करो तुम्हें पैसा मिल जाएगा, तो जाता था वो काम करता था और पैसा लाके इसको दे देता था, और रोजर क्या होता था? खुश होकर चला जाता था, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी और हमेशा कहानी ऐसे एंड हो जाती थी और बच्ची सो जाती थी। रोज रोज भाई रोज कहानी सुनती थी। समझ में आया? तो बोलना चाहिए ना, हमसे बोलो, पैसा दे देती हो, फिर नहीं पढ़ती हो। अब देखिए, वन डे सैटरडे टेल एनिमल। अब देखिए ध्यान से, एक दिन फिर से सैटरडे के दिन पूछेगा, अभी कहानी कब की बात हो रही थी? सैटरडे के दिन था, कहानी सुना रहा था, और इस बार कहानी में जानवर का नाम क्या था? रोजर। क्या था? असंक। यहाँ क्या लिखा? असंक। ये क्या लिखा? हाँ, क्या लिखा? असंक। असंकंक, नमो न खत्म, क्या लिखा? असंक। असंक बोल देगा, ठीक है? असंक, ठीक है? एक बार हम हिंदी लिख दिया, ठीक है? अब ध्यान दिया। हाँ देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, एक दिन सैटरडे के दिन फिर से स्टोरी सुनाता है, और आज उस जानवर का, पहले तो रोजर फिश, रोजर चिंपक, रोजर और क्या था बाबू? स्क्वायरल होता था। आज जो जानवर का नाम इसने के रखा है, जो भी नाम रखा है, उसका नाम क्या रखा है? रोजर असंक, ठीक है? और रोजर असंक की अब थोड़ी सी इसके बारे में जान लो। इस बार जिसकी कहानी बता रहा है रोजर असंक है, इसके शरीर से बैड स्मेल आती है। कैसी स्मेल आती है? बैड स्मेल आती है। तो जब बैड स्मेल आएगी तो इसके पास कोई आना चाहेगा? तो इसीलिए लिखा नो बडी कम। उसके शरीर से कैसा आता था? बैड स्मेल आता था, और कोई व्यक्ति कम और उसके पास आता नहीं था। तो देखिए, एक दिन सैटरडे को कौन स्टोरी सुना रहा है जी? रोज सुना रही है। कौन सा सुना रही है? सैटरडे के दिन सर रोज स्टोरी सुना रहा है। जूता बस काड़ा बाबा कुत्ता। स्टोरी को कौन सुना रहा है? स्टोरी सर, कहानी। हाँ सर जस्ट कहानी जस के लिखा बाबू जैक। तो कहानियाँ ध्यान से मार भाई, इसी पैर पसार के बैठे रहो, हम देख के समझ जैक। देखिए कहानी एक ही इंसान सुना रहा है जी, जिसका नाम क्या है? जैक है। ना कहानी कौन सा सुना रहा है? जैक सुना रहा है। एक दिन, और भी कौन सा दिन था? सैटरडे था, और आज उसने जानवर का नाम रखा रोजर असंक, ठीक है? और रखा है, और असंक के शरीर से क्या आता है? बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आती है, बहुत खराब स्मेल आती है, और उसकी वजह से उसके पास कोई आता जाता नहीं है। और ये जो असंक था, ये बहुत ज़्यादा दुखी रहता था, क्योंकि इसके कोई फ्रेंड नहीं थे। जाहिर सी बात, इसके अंदर जब ऐसी चीज़ें बदबू अगर कोई उसके पास आएगा तो कोई फ्रेंड भी नहीं होगा, तो मतलब इसे अच्छा नहीं लगता था। किसको? असंक। यानी कि प्रॉब्लम मिल गई। असंक को प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि हमारे पास कोई आता नहीं है, अभी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने जाएगा। देखो कहानी का पैटर्न हुआ ना, देखिए ध्यान से। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए, जो फील बैड बिकॉज रिलेट। अब ध्यान दीजिए, जो मतलब बहुत बुरा फील करती है। क्यों फील करती है? एक तरह से जो ये जो ना रोजर असंक था, एक बच्चा था। क्या था? बच्चा था। और ये है क्या? रोज भी क्या था? बच्चा था। ध्यान, वो भी बच्ची थी, वो भी बच्चा था। तो रिलेट कर रही थी कि वो बच्ची है और हम भी क्या है? बच्ची हैं। उसके पास भी कोई नहीं आता है, हमारे पास भी कोई नहीं आता, इसलिए से क्या लगता है? गुस्सा लगता है। समझ में आया? तो पूछा जाएगा रोज गुस्सा क्यों हुई थी जब वो कहानी सुना रहे थे उसके फादर? तो कहना कि वो रिलेट कर रही थी, वो भी बच्ची है, हम भी बच्ची है, उसके पास भी कोई नहीं आता है, मेरे पास भी कोई नहीं आता है। तो आ रहा समझ में? तो वो गुस्सा आ जाती है। क्यों गुस्सा आई है? वह रिलेट कर रही है कि ये जो कौन है? असंक। असंक कौन है? असंक नहीं समझ पा रहे, तो रोजर जो है, रोजर के पास कोई आ नहीं रहा है और इसके पास भी कोई नहीं आता, तो रिलेट कर रही है कि वो भी एक बच्चा है, वही बच्चा है, उसकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम। तो उसको गुस्सा लगता है कि उसके पास लोग क्यों नहीं आते। तो चलिए ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अभी इसे गुस्सा लगता है जब ये कहानी सुनती है, उसके फादर से सुनाते हैं, तो रोजर आउल विजर्ड व्हाट प्रॉब्लम देन सॉल्व। आप समझ जाएंगे। रोजर जो है, अब रोजर असंक जाता है। देखिए ध्यान से, ऐसी दिक्कत हुई, कहानी सुना रहे फादर, तो जाहिर सी बात कहानी में नाम रख दिया, पैटर्न सेम था, पैटर्न सेम। इसको प्रॉब्लम हुई है, तो कहाँ जाएगा? असंक कहाँ जाएगा? सर आउल के पास भेजेगा। आउल के पास जाएगा। आउल कहाँ भेजेगा? आउल कहाँ भेजेगा? भाई पैटर्न तो बता दिया। कहाँ? विजट। विजट क्या करेगा? मैजिक करेगा। वो कहता है आबरा कडाबरा करता है। हाँ, इसमें लिखा है वो कैसे करता है? आबरा कडाबरा। और फिर ऐसे चेंज हो जाता है ना। तो सुनो ध्यान से, यहाँ आबरा कडाबरा करता है। सही बता रहे हैं हम, तो जब पढ़ रहे थे हमको हंसी आ रहा था। तो सुनो ध्यान से, यहाँ देखो बच्चों की बुद्धि कैसी होती है, अभी तुम लोग समझोगे।
और बच्चे लगता है कि हम समझदार हो गए। देखिए हाँ, देखिए रोजर को प्रॉब्लम हुई है, उसके शरीर से क्या आ रहा है? हम कहा था पसीना। अपने आप से कहानी तुम गड़े रहे हो काजी का जय खान। तो गंदी स्मेल आती है और वो आउल के पास जाता। आउल कैसा था? वाइस था, ठीक है। कैसा आउल था? आउल कन्फ्यूज आ गए। देखिए चतुर, देखिए बुद्धिमान आउल था और उसके पास जाता है बिजट के पास। बिजट को तो बिजट उसके हाँ पूछता है, देखिए व्हाट प्रॉब्लम, समझ रहे हो ना? व्हाट प्रॉब्लम, तुम्हारी क्या दिक्कत है? तो यह देखिए सॉल्व, डायरेक्ट सॉल्व नहीं, तो व्हाट प्रॉब्लम पूछा होगा तो वह बताया होगा कि देखिए हमारे शरीर से क्या आता है? बदबू आता है और हमारे पास कोई आता होता नहीं है। अब देखिए ड्यू रोजेस स्मेल, यह रोजर कहता है व्हाट प्रॉब्लम, तो अपनी प्रॉब्लम असंख्य बताता है। असंख्य बताने के बाद ये तो फिर पूछता है कि तुम्हें कैसी स्मेल चाहिए। कौन पूछता है? बीजट पूछता है तुम्हें कैसी स्मेल चाहिए। तो यह रोजर्स कहता है, बहुत सोचता समझता है, अच्छा तभी सोच के बताता है मुझे रोजेस के चाहिए, गुलाब की खुशबू चाहिए। क्या चाहिए? गुलाब की खुशबू मांग रहा है ससुरा। राना नाली की तरह है और क्या मांगा तुम? जाहिर सी बात है अगर आपके सामने आएगा तो आप अच्छा ही मांगेंगे। तो ये सोच समझ के, ए बाबू तुम क्या खुशबू मांगते? गधा के? बकरी के? सही बताओ, बी आर सीरियस, तुम किसका खुशबू मांगते? बाय द वे तुम्हारे अंदर बैड स्मेल होती तो तुम किस चीज़ का खुशबू मांगते? चल तुम बताओ किसका? सुनो तुम भी किसका मांगते? चमेली का ठीक लगता है। चमेली का? तुम जी? तुम? गुड़हल का? तुम जी? चमेली? तुम जी? चमेली मतलब रात रानी ना? अरे वाइट वाइट होता है अच्छा। हाँ रात रानी। देखिए ध्यान से, नहीं रात रानी दूसरा होता है। चमेली हम तो ना ही, हम तो रात रानी मांगते ना ही, साफ आवे लगता है। गुलाब ठीक ठाक रहा, वही बुद्धिमान पसंद रहा। चमेली भी ठीक लगता है। तो सुनिए ध्यान से, गुलाब ठीक था ना, सही अच्छा लगता गुलाब का, बुद्धिमान पसंद था। तो देखिए ध्यान से, रोजर क्या कहता है? मुझे किसी खुशबू चाहिए? गुलाब की। और ये आबरा डाबरा इसे से करता है और उसके शरीर से क्या आता है? गुलाबी वाला खुशबू आने लगता है। हाँ आबरा डाबरा हो जो गुलाब वाली खुशबू रही। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो अब ये रोजर, अब देखिए ध्यान से, रोज पुट अप मेनी। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ये हो गया, अब रोज जो है बड़ी हो चुकी है। अब जब ये कहानी सुन रही लगभग 2 साल की हो चुकी है, हमने कहा ना पहले छोटी थी अभी क्या चुकी है? बड़ी हो चुकी है। तो पहले जब बच्ची थी तो कोई क्वेश्चन नहीं उठाते थे, लेकिन रोजर अब यहाँ तक कहानी बताए कि उसने ठीक कर दिया आबरा डाबरा कह के ना, और उसके बाद उसकी तब ये पूछती है, रोज कहती पापा क्या ये सच में बीजट होते हैं? मतलब सच में ही ऐसा होता है कि लोग ऐसे होते हैं कि जो सही कर देते हैं? तो हाँ चुतिया, छोटी बच्ची थी तो नहीं क्वेश्चन करती थी, लेकिन अब बड़ी हो गई तो पूछती है। तो अगर फादर गुस्सा आ जाते हैं, कहते हैं ये सब क्या पूछ रहे? वो कहते हैं हाँ हो, तो ये बस कहते हैं उसके फादर इस बात पे गुस्सा कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम केवल क्या करो, कहानी पे कंसंट्रेट करो, उल्टा सीधा क्वेश्चन न करो। अब देखो ध्यान से, अब ये टोकती भी थी, पूछती भी थी, और जहाँ गलती होता था उन गलतियों को ये सही भी करती थी। कौन? रोज। अभी तक तो उसके फादर वैसे कहानी सुना देते थे, अब बड़ी हो चुकी है, अब क्वेश्चन भी पूछेंगे। देखिए जब बच्चे जब बड़े होने लगते हैं उसके अंदर क्यूरियसिटी आने लगता है, मतलब क्यूरियसिटी मतलब पूछने की वो होने लगती है, उत्साह, हाई होगा वहाँ चिल्ल मचने लगती है, मतलब चिल्ल। तो देखिए से ओकर अंदर चिल्ल आ गया था, हाई पापा कैसे ही सही है वो सही है। जाहिर सी बात, कहानी ऐसा कोई मैजिक करके सही कर दे, काश, तो उस सोची काश अगर ऐसा होता तो हमारा साथ हो जाएगा, नहीं तो ऐसा, तो वही बात है। तो ये पूछती है, और अगर वो जो कोई मिस्टेक भी करते थे वो देन सही भी करते। तो अब ये भी पूछा जा सकता है कि मतलब क्या कहते हैं क्वेश्चन में, कि जब ये रोज बड़ी हो चुकी थी तो कहानी में किस तरीके से उसे टोकती थी, रोकती थी और क्या पूछती थी। यही ना पूछती थी क्या ये सच में ऐसे होता है, ये सच है, और वो कहीं गलती होता था उन गलतियों को सही कर देते थे। ठीक है, तो उसके फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते थे। ठीक है, हाँ, और गुस्सा 2 चीज़ के लिए होते थे। वो चाहते थे कहानी को ध्यान से सुने, ज़्यादा उल्टा से ना करें, और दूसरी बात ये थी कि उन्हें जल्दी से कहानी सुना के नीचे जाना था। सैटरडे क्यों जाना था? उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उनके वाइफ को 6 मंथ का पेट में क्या था? बच्चा था। तो ध्यान दो, उसके वाइफ को क्या था? 6 मंथ का पेट में क्या था? बच्चा था। तो वो सोच रहे थे जल्दी से हम क्या करें, इसको मतलब काम ख़त्म करें, इसको कहानी सुनाएं, और जल्दी से नीचे, वो छत पे सुना रहे थे, नीचे जाके अपने वाइफ का हाथ बटाएं, मतलब काम कर रही थी, वो सोचे कि हम जाके हाथ बटाएं, उसका काम में हेल्प करके आएँ, भैया प्रेग्नेंट है। तो यह है किस तरह कहानी उन्हें सुना के। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ऐसा हुआ। तो अभी थोड़ा सा अभी ये गुस्साए हैं, और ये क्यों गुस्सा रहे थे रीजन जान गए। पूछेगा तो उसके फादर जब उसको स्टोरी सुना रहे थे, जब वो बार बार उसे टोक रही थी, तो क्यों गुस्सा रहा, क्यों गुस्सा रहे थे। तो 2 रीजन है। पहला वो चाहते थे कहानी को ध्यान से सुने, दूसरा वो क्या कि उनकी वाइफ क्या थी? प्रेग्नेंट थी, और कितने मंथ का बच्चा था उसके पेट में? 6 मंथ का। चलिए ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर कहानी से चलते हैं कि बीच में टोक दी थी, ठीक है,
ये बीच में क्या कहती थी, टोकी थी। अभी कहानी कंप्लीट नहीं हुआ था, वो बीच में टोक दी तो अब यहाँ बीच में कहानी आ गया था। अब कहानी क्या थी, रोजर बहुत ज़्यादा खुश जाता है। कौन रोजर? रोजर फिश की, रोजर चिंपक की, रोजर स्क्योरल की, रोजर शंख, रोजर शंख है। अब अब कोई नहीं है, हम पूछे कौन रोजर? रोजर तो कई चीज आते थे उस कहानी में, तो इस समय रोजर कौन है? असंख, ठीक है, असंख वही शंख, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये बहुत ज़्यादा खुश जाता है। क्यों खुश होता है? लॉजिक लगा, क्योंकि इसके पास सभी लोग आने लगते हैं, इसके सभी लोग क्या हो जाते हैं, फ्रेंड हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो ही मैजिक होता है, ये इसकी खुशबू चेंज हो जाती है, गुलाब की खुशबू आने लगती है, सारे लोग उसके पास आने लगते हैं और इसके फ्रेंड बन जाते हैं, इसलिए यह बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। बट लेकिन इसकी मम्मी, यानी मम्मी यहाँ लिखा है, मम्मी जो थी गुस्सा आ जाती हैं, कहती हैं, हाँ इसीलिए ना मम्मी हीट कर रहा है। उसकी मम्मी क्या होती है, गुस्सा आ जाती हैं। जब गुस्सा आती हैं कहती हैं, हाउ डू यू, ये किसने किया, मतलब तुम्हारे इस स्मेल को किसने चेंज किया। तो ये पूरे प्रोसेस बताती है, तो हमको फिर से रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, बस ऐसे जान लो कि ये पूरा प्रोसेस बताती है। कौन बताती है? रोजर शंख। आप सोचो जरा, किसे रोजर शंख नहीं बताएंगे, पूरी स्टोरी कौन बताती है? रोजर शंख की ऐसा ऐसा हुआ और हमारा चेंज हो गया। तो ये इसको डांटती है, मम्मी इसको डांटती हैं और जो ही डांटती हैं तो ही हाई गुस्सा आ जाती है। रोज कौन? देखिए कहानी चल रहा है, फादर देखिए कहानी चल रहा है, फादर कहानी बता रहे हैं, फिल्म चल रहा है और रोज को गुस्सा आ रहा है कि उसकी मम्मी क्यों उसको डांट रही है। उस रोज को लगता है कि एक्चुअली में इसकी मम्मी इसकी दुश्मन है, विलेन है। लगेगा नहीं? एक छोटी सी बच्ची है, खड़े जाओ, अभी को मैंने क्या बताया है आपको पता है? आपको पढ़ाने के लिए इस पे 3 घंटे का मेहनत लगता है। अगर आपको ये कहानी उसके बताती है तो उसके रोजा गुस्सा हो जाती है। कहाँ गुस्सा आती है सर? हाँ सुनो, क्योंकि इसका मतलब कुछ चेंज हो गया इसमें। चलिए बढ़िए। तो ध्यान तो तुम कवर देख रहे हो। पहली बात है आप ये जान लो कि 3 घंटा कम से कम 2.5 घंटा लगता है कहानी को सेट करने के लिए। आप सोचो इस कहानी को अगर कोई बताएगा, 1 घंटे की कहानी होती है, 1 घंटे कहानी को 15 मिनट या आधा घंटा करने में कितना समय लगता है। यूट्यूब से भी आप देखना कैसे बताते हैं और हम कैसे बताते हैं, जाके चेक कर लेना, ठीक है। अब ध्यान दो, क्या हुआ, अब ये गुस्सा इसलिए होती है, इसे लगता है कि इसकी मम्मी इसकी क्या है, विलेन है, इन्हें गुस्सा आता है। बच्ची है, कहानी को रिलेट करती है कि इसके साथ इसकी मम्मी क्या कर रही है, गलत कर रही है, ठीक है। तो उसके बाद इसे गुस्सा आता है। फिर अब कहानी आगे बीच में ही बाबा बता दे ये है कि इसे क्या आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। कहानी अब आगे बढ़ रही है, उसकी मम्मी जाती है विजय के पास, फिर से उसका स्मेल वापस ला देती है। हाँ, जो स्मेल था वही स्मेल आ जाता है। क्यों? उसकी मम्मी कहती हैं तुम एक ऐसी चीज़ हो, रोजर असंख हो, और तुम्हारे अंदर से वो स्मेल आना ही चाहिए। जैसे कि कुछ लोग होते हैं स्पेशल, उसके अंदर से वैसा स्पेशल स्मेल आता है, तो तुम्हें स्मेल अपना चेंज नहीं करवाना चाहिए था, हम लोग के अंदर से ऐसा स्मेल आना चाहिए। कौन कर रहा है? उसकी मम्मी कह रही है, असंख से कह रही है, रोजर से कह रही है कि तुम्हें अपने स्मेल को चेंज नहीं कराना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों के शरीर से ऐसा स्मेल आता है और आता ही रहेगा, ठीक है। तो तुम्हें चेंज नहीं कराना चाहिए था, इसलिए वो गुस्सा के जाती हैं, फिर से उसके स्मेल को चेंज करवा देती है, जैसे पहले था वैसे हो जाता है। तो यहाँ पर कहानी क्या हो जाती है, फिनिश जाती है। उसके फादर कहते हैं कि कहानी अब यहाँ से ख़त्म हो जाती है, लेकिन रोज़ खौरिया जाती है, कहती नहीं पापा कहानी ख़त्म नहीं हुई है, आप कल मुझे फिर यही कहानी सुनाएंगे। लेकिन कहानी का एंड ऐसे नहीं होगा, ये कहानी का एंड ऐसे कर दी। अब ये कहती है, देखो शुरू में आपने पढ़ा है कि अब एक क्वेश्चन भी उठाती है और गलत को सही भी करती है। तो ये कहती है, पापा अपने हिसाब से कह रही है, देखो ध्यान से, अपने हिसाब से कह रही है कि पापा ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, कहानी ख़त्म हो गया, आपने एंड ऐसे किया, समाप्ति ऐसे किया, लेकिन कल फिर से आप मुझे आके सुनाओगे और कहानी की शुरुआत होगी इसी तरीके से, लेकिन ख़त्म पता कैसे होगा पापा? ख़त्म आप ऐसे करिएगा, जब रोजर की मम्मी जाएंगी बीजर के पास, बीजर से कहेंगी कि तुम इसके स्मेल को वापस ला दो, तो बीजर उन्हें हीट करेगा, मारेगा, कहेगा मैं ऐसा नहीं करूँगा। देखो इसीलिए सूट बीजर हीट मम्मी। तो वो बच्ची कहती है कि जो ही करम्मा जी है ओके गुस्सा में रख, हम ऐसा तो थोड़ी करब, क्योंकि विलेन वो समझ रही है, बच्ची उसे क्या समझ रही है, विलेन समझ रही है। तो वह कहती है कि पापा कल स्टोरी का एंडिंग ऐसे होना चाहिए। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रोज जो थी वो कहानी के एंडिंग कैसा चाहती थी, तो आप बताओगे, ठीक है। कि कहानी के एंडिंग वो चाहती थी कि उसके जब वो बीजर के पास जाए तो बीजर उसे हीट करे, मारे और कहे कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो फिर ऐसा वो कहती है, लेकिन उसके फादर कहते हैं नहीं बेटा एंडिंग ऐसे ही होगा। क्या होगा? एंडिंग ऐसे होगा, लेकिन वो कहती नहीं ऐसे होगा। फिर वो ऐसे गुस्सा उसा के फिर उसको शांत करा के कहानी यहीं पे अब वो ख़त्म हो जाती है। सुनो, अभी कहानी एक लास्ट लाइन क्या थी कि वह नीचे जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है अपने वाइफ को, जब देखता है कि वो सारा काम आधा काम लगभग वो ख़त्म कर चुकी होती है, उन्हें क्या क्या लगता है, बुरा फील होता है कि मैंने मतलब टाइम से हम क्यों आए नहीं। तो फिर ऐसी कहानी थी, ये कहानी पूरी इस तरीके से ख़त्म होती है। तो ध्यान दो, इस कहानी का लर्निंग पॉइंट क्या है आ सकता है, इस कहानी का लर्निंग पॉइंट देखो क्या है।
कहानी का लर्निंग पॉइंट ये है, समझो जरा यहाँ से समझना। ये आ सकता है इसलिए बता रहे हैं कि आ सकता है ना कि इस कहानी का लर्निंग पॉइंट क्या था, इस कहानी ऐसा स्टोरी का मतलब वो चैप्टर का नाम दे देगा और पूछेगा इसका लर्निंग पॉइंट क्या है। तो हमें बताने से पहले हमें आपसे पूछना चाहिए ना। देखिए यही पहले आप बता लो, तब फिर मैं हिंट दूंगा क्या सीखे हो इस कहानी से। इस कहानी से अगर हम इस कहानी से लर्निंग पॉइंट क्या है, इस कहानी का लर्निंग पॉइंट ये है कि हमें अपने आप को चेंज सच में नहीं करना चाहिए। हम जैसे हैं किसी लिए नहीं, चेंज तो करना चाहिए, लेकिन अगर हम इस रिस्पेक्ट से चेंज कर रहे हैं कि हम अपने आप को चेंज कर दें, लोग हमारे फ्रेंड बनेंगे, इस रिस्पेक्ट से कभी अपने आप को चेंज नहीं करना चाहिए। ऐसे जैसे कुछ बुराई है तो चेंज करो, लेकिन एक तरह से कुदरत है, कह ही रहा है कि अगर आपके अंदर कोई, देखो इस कहानी का श्रेय यह था कि अगर आपके अंदर कोई कमी है तो उन कमियों को आप मत सुधारिए। जिनको दोस्त बनना होगा वो खुद ही आपके बन जाएंगे, और जो आपकी कमियों के साथ आपके दोस्त बनेंगे वो आपके अंत तक रहेंगे। तो किसी से दोस्ती करने के लिए अपने अंदर की चीज़ों को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक तरह से कहा जाए गलत है, चेंज तो करना चाहिए, लेकिन एक पॉइंट भी सोचोगे सही है, सही बात है। आपकी अगर कमी को देख के कोई आ रहा है तो आपके साथ हमेशा रहेगा, ठीक है, लेकिन आपकी कमी से दूर भाग रहा है तो फिर जाहिर सी बात है वो तब तक आपके साथ अच्छा होगा जब तक आप अच्छे हैं। मतलब 2 पॉइंट भी सोचोगे, एक सोचोगे तो ऐसा लगता है कि गलत कहा गया है, लेकिन एक पॉइंट भी सोचोगे तो बातें क्या है, सही है, ठीक है। तो यानी हम समझ सकते हैं कि इस कहानी का सेंस ये था कि हमें दोस्ती करने के लिए खुद को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को दोस्ती करना है तो आपकी कमियों के साथ यदि दोस्ती करेगा तो आपके साथ हमेशा रहेगा, ठीक है। और वो भी ऐसे कोई कमी नहीं है, ये तो उसका कुदरत का देन था। तो जब कुदरत का देन था बसाना, तो उसके साथ उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो एक्सेप्ट करके आता तो लाइफ टाइम रहता। पहली लर्निंग पॉइंट ये थी, दूसरी ये थी यहाँ मैच्योरिटी और अनमैच्योरिटी की बात की जा रहा है। कैसी बात कर रही है? बेटी कह रही है कि पापा क्या होना चाहिए कि इस कहानी का एंडिंग ऐसा होना चाहिए कि जब वो जाए तो वह क्या कह दे, देखो हाँ कि उसके हाँ मम्मी को हिट करे और उसके स्मेल चेंज नहीं रहे। देखो ध्यान से कहानी, ध्यान से मैच्योरिटी और अनमैच्योरिटी में थोड़ा सा फर्क है। देखो ध्यान से, रोज कह रही है कि देखो पापा उसका स्मेल चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं चेंज होना चाहिए? जैसा स्मेल उसके अंदर आया था, देखो रोज कह रही है गुलाब के स्मेल आने की वजह से सभी लोग उसे क्या करने लगे थे, पसंद करने लगे थे, इसलिए उसके स्मेल को चेंज करना नहीं चाहिए। लेकिन फादर कह रहे हैं कि नहीं, उसका स्मेल जैसे था वैसे ही होना चाहिए। क्यों? अब देखो अंतर क्या है, क्यों वो ऐसा कह रहे हैं और क्यों ये ऐसा करी है। देखो फादर ये बताना चाह रहे हैं कि देखो बेटा, आपकी कमियों के साथ यदि आपको कोई एक्सेप्ट करेगा तो लॉन्ग टाइम रहेगा, बट लेकिन अगर आपके कमियों नहीं अच्छाइयों को देख के कोई आ रहा है तो लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेगा। तो इसे कहते हैं मैच्योरिटी। फादर क्या थे, मैच्योर वाली बात कर रहे थे, वो ये सिखा रहे थे कि रियलिटी क्या है, ठीक है। और ये क्या थी, बचपना वाली बातें कर रही थी। तो देखिए ध्यान से, हम मैच्योरिटी वाली पार्ट सीखे नहीं। आप सोचिए एक तरह से समझो, एक तरह से वो अनमैच्योरिटी वाली बात कर रही है। अरे नहीं सही हो गया तो सब लोग साथ रहे, नहीं, लेकिन फादर की जो बातें थी मैच्योरिटी वाली बातें थी, समझदारी वाली बातें थी, ठीक है नहीं। तो यही इस कहानी का सेंस था, ठीक है। अब इतना बढ़िया बताने के बाद तुम लोग को नींद आता तो हम क्या करें, नहीं होगा वो।